नमस्कार, मैं आदित्य प्रकाश शर्मा झारखंड विशेष चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हम आज बात करेंगे झारखंड सरकार की बहुप्रचारित और हाल में लागू की गई मैया सम्मान योजना की। मैया सम्मान योजना एक राजनीतिक वादा था जो भी लागू किया जा रहा है, लेकिन इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस पर जो मैं विचार दे रहा हूँ वह मेरा अपना निजी विचार है। किसी पार्टी के विरोध या समर्थन में मेरा यह विचार नहीं, केवल अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से और नागरिकों के हित में क्या है, मैं उसी पर अपना विचार व्यक्त करूंगा। सहमति और असहमति आपका अधिकार है, आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। तो बात करते हैं मैया सम्मान योजना की। तो इसका लागत 1500 करोड़ रुपए के लगभग में आएगा और यह राज्य की वैसी महिलाओं को दिया जाएगा जिनकी उम्र 18 से 45 साल है। तो झारखंड सरकार को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 2019 में आप लोग जब सत्ता में आए थे तो बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने का वादा किया था, पर आज आप उसको भूल गए। सच्चाई यह है कि किसी भी राज्य सरकार के पास न तो बेरोजगारी पर कोई सर्वे है, न कोई डाटा है और न कोई नीति है और न योजना है। आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में या और सभी राज्यों में बेरोजगारों के लिए क्या है? बेरोजगारों के लिए लाठी है, आंसू गैस है, वाटर कैनन है और मुझे तो ऐसी आशंका है कि बहुत निकट समय में ऐसी सरकार देखने में आ सकती है कि जो बेरोजगारों को गोली भी दे। तो इस संबंध में यही कहना है कि बेरोजगारी के संबंध में स्पष्ट और दीर्घकालिक नीति होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था जो अभी जो दी हुई वो तो अंग्रेजों की है। अभी तो विद्यार्थी जो मैट्रिक करे या पीएचडी करे सभी नौकरी की तलाश में रहते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए जो आदमी को स्वावलंबी बना सके। तो खैर मैया सम्मान योजना पर आते हैं। तो मैया सम्मान योजना पर 1500 करोड़ का झारखंड सरकार की अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ेगा। तो इसे कहां से लाया जाएगा? लोकप्रियता के चक्कर में तो टैक्स नहीं लगाती है सरकारें, तो ये पैसा 1500 करोड़ आएगा कहां से? या तो शिक्षा व्यवस्था में कटौती कीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था में कटौती कीजिए, मनरेगा में कटौती कीजिए, कहीं तो आपको कटौती करना ही पड़ेगा। और ऐसा हो सकता है कि आप अपना इनकम बढ़ाएं, आय बढ़ाएं तभी तो हो सकता है। आय बढ़ाइएगा तभी पैसा आएगा। और एक बात ध्यान रखने का योग्य है, जितनी भी सरकारें हैं देश में, ये सब के सब खर्च जनता के टैक्स के पैसे का ही करती है। आप देखिएगा कैलकुलेट करके, तो यहाँ के नागरिकों को कम से कम 26 प्रकार का टैक्स देना पड़ता है। हालत तो ऐसी है कि भीखमंगे को भी 2 टैक्स देना पड़ता है।
अगर वो मोबाइल रखता है तो सर्विस टैक्स देना पड़ेगा, कुछ भी सामान खरीदता है तो जीएसटी देना पड़ेगा। तो सारा का सारा खर्च तो जनता के पैसे की होती है। जनता के पैसे से ही मंत्रियों और अफसरों को या कर्मचारियों को वेतन मिलता है। जनता के पास जो टैक्स का पैसा जमा होता है वह रोज कमाने खाने वालों का ही टैक्स है। जो रिक्शा चलाता है वो भी टैक्स देता है, जो कुल्ली सामान ढोता है वो भी टैक्स देता है, जो कर्मचारी काम करता है कार्यालय में उससे भी टैक्स वसूला जाता है, जो रोज ठेला लगा के अपना रोजगार चलाता है उसको भी टैक्स देना पड़ता है। तो जनता का पैसा को आप मनमाने तरह से खर्च नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि जनता का उसका औचित्य बताए। इस तरह का खर्च चाहे कोई भी सरकार करे, केंद्र सरकार का भी जो आपका मुफ्त अनाज योजना है, कृषक सम्मान निधि है, या कोई भी मुफ्त की योजना जो है वह तो जनता के पैसे से ही चलाई जाती है। और जनता की इच्छाओं का सम्मान कोई सरकार नहीं करती है। केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए जनता के खून पसीने की कमाई को खर्च करना, इसे कहां तक उचित कहा जा सकता है। तो ये जो मैया सम्मान योजना है, इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि इससे महिलाएं सशक्त होंगी। तो ऐसा है कि आप दान देकर या चंदे देकर महिलाओं को सशक्त नहीं कर सकते। महिलाएं सशक्त तब होंगी जब वो शिक्षा के साथ साथ कुछ ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर सके जिससे रोजगार मिले, मोबाइल की रिपेयरिंग कर सके, पंखे की रिपेयरिंग कर सके, सिलाई कटाई का काम कर सके। तो इस प्रकार का प्रशिक्षण जरूरी है। इस प्रकार का प्रशिक्षण देने से ही महिलाएं सशक्त होंगी। आप चंदे की रकम से उनमें न तो स्वाभिमान ला सकते हैं, न तो स्वावलंबी बना सकते हैं, और उनको प्रसारित बना दीजिएगा। और जो समाज में जो काम चल रहा है जिसमें सबका योगदान है, सबकी उत्पादकता उसमें शामिल है, तो कुल मिलाकर के समाज की उत्पादकता तो कम होगी ना, इससे उत्पादकता बढ़ेगी नहीं। महिलाओं का कार्य क्षमता इस प्रकार से योजनाओं से घटती है, बढ़ती नहीं है। यही उनको काम करने के बदले दिया जाए तो अच्छी बात है। पर इस प्रकार की योजना से किसी भी प्रकार से अर्थव्यवस्था को या नागरिकों को या समाज को फायदा होने वाला नहीं है। तो इस तरह की कोई भी सरकार अगर योजना लाती है तो मेरा यही विचार है कि इस प्रकार की योजना न लाई जाए। इसी प्रकार से जो ऋण माफी की योजना है या बिजली बिल माफी की योजना, तो वो भी सही नहीं है। अब बिजली, मुफ्त बिजली कैसे मिल सकती है? मुफ्त बिजली आप कैसे दे सकते हैं? झारखंड में एक पावर प्लांट 24 वर्षों में नहीं बना है। डीवीसी से या और बिजली कंपनियों से बिजली खरीदती है 4.5 रुपये पर यूनिट, और जनता को आप 3 रुपये यूनिट दीजिए, 3.5 रुपये यूनिट दीजिए, लेकिन उनको तो पैसा देना है ना। तो उनको पैसा कहाँ से दीजिएगा? उनको तो टैक्स के पैसे से ही दिया जाएगा। तो कैसे फ्री हुआ? अब जनता के पैसे को इधर से उधर करते हैं और कहते हैं कि फ्री दे रहे हैं। ये फ्री तो हुआ नहीं, चाहे कोई भी सरकार करे।
इस पर सोचने और समझने की जरूरत है और योजनाओं को इस प्रकार से लागू किया जाए जिससे कि टैक्स के पैसे की बर्बादी न हो और समाज में उत्पादकता बनी रहे, सबकी कार्य क्षमता का नुकसान नहीं हो। तो इस प्रकार की योजना पर आप भी विचार करें और कमेंट में अपनी राय दें। धन्यवाद।